हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अग्नाशय के बारे में। पेंक्रियास पाचन तंत्र में आज हम आप लोगों को पेंक्रियास जो होता है इसको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दो प्रकार की क्या बोला जाता है, ग्रंथियां बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना देखते हैं। ये देखिए संरचना, ये है पेंक्रियास। हमारा क्या है, पेंक्रियास। ये देखिए पेंक्रियास है, अग्नाशय। ये क्या होता है एक्चुअली, जो इसकी जो नलिका होती है ये ड्यूडेनम से होते हुए जुड़ी होती है, ड्यूडेनम, क्योंकि इसका जो जूस है ड्यूडेनम में जाके गिरता है। यहाँ पे एक वाल्व भी पाया जाता है, वाल्व इंस्पेक्टर ओडीआई, इसका नाम है इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई कहते हैं, ओडीआई। ड्यूडेनम से जुड़ी रहती है। ये क्या है, ड्यूडेनम हमारी, देखिए ड्यूडेनम है, ये कॉमन पेंक्रियाटिक डक्ट। जो अग्नाशय की नलिका है वो क्या है, कॉमन पेंक्रियाटिक डक्ट उसे कहते हैं। एक नलिका होती है कॉमन पेंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक पेंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी, कॉमन हिपैटिक पेंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटिक पेंक्रियाटिक डक्ट क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो नलिका है यहाँ से होके आती है, इधर लीवर, यहाँ इधर मान लो लीवर पाया जाता है, यहाँ से ऐसे फिर कॉमन एक बनाती है, कॉमन, यहाँ पे कॉमन बनता है, तो इसकी नाम नाम हो जाता है कॉमन हिपैटिक पेंक्रियाटिक डक्ट। इसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है बच्चों, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम जानते हैं, देखिए अब हम जानते हैं, देखिए इसकी जो अग्नाशय की संरचना है, बाहर से तो ऐसे है, लेकिन जब इसको कट करेंगे, इसको सेक्शन काटेंगे, अंदर देखेंगे, पूरा झांकेंगे, तो क्या दिखाई देगा, आइए हम जानते हैं। देखिए इसके अंदर ऐसे पिंड हो, पेंक्रियाटिक एशियाई, मतलब एशियाई बोलते हैं इसके पिंड को, पेंक्रियाटिक एशियाई बोलते हैं, एशियाई, यह है इसे पिंड। ऐसे बहुत सारे पिंड रहते हैं, इसमें पाई जाती हैं उपकलाएं। क्या पाई जाती हैं, ऐसे 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 उपकलाएं पाई जाती हैं, काफी सारी ऐसे उपकला होती है। क्या होती है, उपकलाएं, एपिथेलियम। पेंक्रियाटिक एशियाई इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक एशियाई, एशियाई। इसके अंदर बच्चों पेंक्रियाटिक एशियाई जो है, इसके बीच में कुछ कोशिकाएं छोटी छोटी पाई जाती है। कितनी छोटी छोटी, बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं चारों ओर से, मतलब पिंड। इसका क्या है, पेंक्रियास का पिंड है, जिसे एशियाई बोलते हैं, लोब, छोटे छोटे। यहाँ तक कंफर्म है। इसमें पाई जाती है क्या, कोशिकाएं पाई जाती है छोटी छोटी, बीच बीच में। इस कोशिका जो होती समूह के, इस कोशिकाओं के समूह को कहते हैं लेगरहैंस द्वीप, ग्रुप्स ऑफ लेगरहैंस, ग्रुप्स ऑफ लेगरहैंस, ग्रुप्स ऑफ लेगरहैंस। लेगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं बोलते हैं, हिंदी में बोले तो लेगरहैंस की द्वीप की कोशिकाएं, द्वीप मतलब समूह, ग्रुप बोलते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं, देखिए देखिए ये जो है, सबसे पहले इसके हम अंतःस्रावी की बात करते हैं। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी जो बच्चों जो पार्ट होता है, यही जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं हैं, यही क्या होती हैं, इसके अंतःस्रावी की भाग होती हैं। इसमें पाई जाती है अल्फा बीटा गामा, तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा बीटा डेल्टा या गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो ग्लूकोगोन, ग्लूकेगोन का हार्मोन का सिक्रेशन करना, ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन। और जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, क्या है, बीटा कोशिकाएं, इसमें किसमें, ग्रुप्स ऑफ लेगरहैंस के द्वीप की कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका जो होता है इंसुलिन का सिक्रेशन करना, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन, और ग्लूकोगोन भी क्या है, हार्मोन। इंसुलिन का क्या होता है, सिक्रेशन करती है बीटा कोशिकाएं। और गामा जो कोशिकाएं होती है, गामा या डेल्टा कोशिकाएं इसको बोलते हैं, डेल्टा, इसे कहते हैं सोमैटोस्टेटिन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है बच्चों। देखिए ये सब क्या है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हार्मोन क्या है, हार्मोन अगर कोई कोई भी शरीर की ग्रंथि अगर है, ग्लैंड है, वो हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, तो उसके क्या कहेंगे, किस प्रकार का मतलब है वो, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन क्या है, ग्रंथि है। तो एंडोक्राइन का कार्य कर रही है ना, अंतःस्रावी का कार्य कर रही है, हमारी क्या है, पेंक्रियास कर रहा है, अग्नाशय।
यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका बहिस्रावी हम देखते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। जिसका एंडोक्राइन सिस्टम है, देखिए ये देखिए इसका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों ये जो पेंक्रियाटिक एशियाई जो होते हैं, पेंक्रियाटिक एशियाई जो एपिथीलियम होती है, ये पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। किसका? पेंक्रियाटिक जूस। यहाँ देखिए बनेगा अंदर पेंक्रियाटिक जूस, नलिका से होते हुए इसमें आ जाएगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा। पेंक्रियाटिक जूस यहाँ बनता है, पेंक्रियाटिक जूस बनाता कौन है? यही पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस क्या होता है? बनता है। इसमें एल्कोहलिक टाइप का क्या होता है? एल्कोलॉइड टाइप का क्या होता है? वो बनता है पेंक्रियाटिक जूस। तो यहाँ आज हमने जाना बच्चों की अग्नाशय जो है अंतःस्रावी कैसे है और बहिस्रावी कैसे है, इसके बारे में हमने जाना। एकदम आसान है, देख ही रहे हो। अंतःस्रावी ग्रुप ऑफ लैग्रेंहेंस की जो दीप कोशिकाएं हैं उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्या करती है? ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, दूसरा इंसुलिन, तीसरा सोमेटोस्टेटिन। ये करती है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। क्या? ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करती है? कम करती है। ने इंसुलिन जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करती है ताकि शुगर ना हो पाए, और ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है ताकि ऊर्जा बनी रहे, मतलब ग्लूकोज की। और सोमेटोस्टेटिन दोनों को बैलेंस करती है। क्या करती है? बैलेंस बनाती है दोनों को, ना ही बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल बढ़ में तो शुगर हो जाएगा, डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। अगर बहुत कम हो जाएगा इंसान मर जाएगा तुरंत। ग्लूकोज है ही नहीं, ऊर्जा रहेगी शरीर में, दिमाग को सिग्नल नहीं मिलेगा कंट्रोल करने के लिए, शरीर इंसान मर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत बड़ा क्या है इनका योगदान है एंडोक्राइन सिस्टम में। हमारी अग्नाशय ग्रंथि है तो बहुत बहुत क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एकदम दबा के करिएगा, जिससे आपको हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।